व्हाट इज अर्थ? धरती क्या है? द अर्थ कंप्राइजेज ऑफ थ्री लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर. कॉन्स्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ. तो अर्थ के तीन लेयर्स हैं. पहला बाहरी जो पोर्शन है उसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसके मिडिल जो पोर्शन है उसको मैंटल बोलते हैं, और सबसे जो अंदर एकदम सेंटर पे होता है उसको कोर बोलते हैं. और अर्थ के अंदर भी और बाहर भी कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं. क्रस्ट किसको बोलते हैं? अपर मोस्ट लेयर, थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स अब ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. तो देखो, जब धरती खोदोगे ना, खोद करके धरती के अंदर जब जाते हैं 35 किलोमीटर तक, जो कॉन्टिनेंटल मासेस है उसमें 35 किलोमीटर तक, और ओशन वाले जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे 5 किलोमीटर तक, ये इसको क्रस्ट बोला जाता है. ठीक है. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सियाल. इट इज़ दस कॉल्ड एज सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं हम लोग सीमा. सो सियाल और सीमा. सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम. तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अर्थ 3 लेयर्स में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर. जो क्रस्ट है वो क्या होता है? वो थिनेस्ट लेयर होता है. कॉन्टिनेंटल मासेस में जब हम धरती के अंदर जाते हैं 35 किलोमीटर तक को क्रस्ट बोला जाता है, और ओशन फ्लोर्स में अंदर 5 किलोमीटर तक को क्रस्ट बोला जाता है. पहली बात. दूसरी बात, जो कॉन्टिनेंटल मास है, मतलब लैंड वाला जो पार्ट है, उसमें मिनरल्स होते हैं. कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं अबंडेंट में? सियाल, दैट इज सिलिकन एंड एल्यूमिनियम. और ओशन वाले फ्लोर पे जब आप ओशनिक क्रस्ट में जब आप जाते हो तो वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सीमा, दैट इज सिलिकन एंड मैग्नीशियम. व्हाट इज मेंटल? क्रस्ट के अंदर और भीतर जाओगे तो आपको मेंटल मिलेगा. तो मेंटल कितना डेप्थ होता है? 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट. सो पहले देखो, सरफेस से लेकर के तो अंदर 35 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट हो गया, फिर 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक अंदर वो आपका मैंटल हो गया. कोर किसको बोलेंगे? द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. जो इनर मोस्ट लेयर है ना, एकदम सबसे अंदर वाला, उसको कोर बोलते हैं. और कोर का रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर्स. 3500 किलोमीटर्स. तो सरफेस से लेके अंदर जाओ 35 किलोमीटर्स तक, फिर 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जाओ, और उसके बाद फिर वहाँ से लेकर के 3500 किलोमीटर तक जाओ. सो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कौन सा हो गया? सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जो लेयर है वो कोर हो गया, उसके बाद मेंटल हो गया, उसके बाद क्रस्ट हो गया. समझ में आया? सो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जिसको हम लोग नाइफ बोलते हैं, NIFE, नाइफ. कोर किससे बना होता है? नाइफ, NIFE, निकल और आयरन से. जो सेंट्रल कोर होता है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है. बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है. तो रिकैप करते हैं. अर्थ कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और कंटिन्यूसली कांस्टेंट चेंजेस हमेशा टेक प्लेस होते रहते हैं, इनसाइड भी आउटसाइड भी. अपर मोस्ट लेयर जो होता है, थिनेस्ट लेयर, 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल मासेस में और 5 किलोमीटर तक ओशन फ्लोर्स पे, उसको बोला जाता है क्रस्ट. तो जो कॉन्टिनेंटल मास वाला जो क्रस्ट है वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं सियाल, मतलब सिलिकन और एल्यूमिना. और ओशनिक क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. मेंटल क्रस्ट के और भीतर जब हम जाएंगे 2900 किलोमीटर्स तक, तब वो मेंटल मिलेगा. और उससे भी और बियॉन्ड 3500 किलोमीटर तक जाएंगे तब कोर मिलेगा. और कोर किस चीज़ का बना होता है? वो सिलिकन नाइफ का बना होता है, दैट इज़ निकल और आयरन का. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है. रॉक क्या होता है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट. कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर का है ना, जो कि अर्थ का क्रस्ट का पार्ट है, उसको भी हम लोग रॉक बोलेंगे. वो अलग अलग कलर का होता है, साइज का होता है, टेक्सचर का होता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स? अलग अलग टाइप्स के रॉक्स हम लोगों ने जानते हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स किसको बोलते हैं? व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड. रॉक्स 10 फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स. जो मॉल्टेन मैग्मा जब
क्या बोलते हैं, बहुत हॉट होता है, वो जब ठंडा होता है ना, तो जो रॉक फॉर्म होता है मॉल्टेन मैग्मा से उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स कौन से हैं? इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के दो कैटेगरीज हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स किसको बोलते हैं? समटाइम्स द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जस्ट लाइक ग्रेनाइट। जो मॉल्टेन मैग्मा होता है ना, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो अंदर में जो अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो रॉक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होता है? जब मॉल्टेन लावा अर्थ सरफेस पे जब आ जाता है ना, तो वो रैपिडली कूल डाउन हो जाता है और फिर वो सॉलिड हो जाता है। उस तरह से जो रॉक फॉर्म होते हैं क्रस्ट के ऊपर में, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब अंदर की तरफ, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की तरफ। और एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है उसका एग्जांपल क्या है? बेसॉल्ट। ओके, सो लेट्स रिकैप वंस अगेन। अर्थ 3 लेयर्स में है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कांस्टेंट चेंजेस होते रहता है इनसाइड आउटसाइड। जो क्रस्ट है वो थिनेस्ट लेयर्स है, 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल मासेस में और 5 किलोमीटर तक ओशन फ्लोर्स में। जो कॉन्टिनेंटल मास का जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सियाल, दैट इज सिलिकन एंड एल्यूमिनिया। और ओशनिक क्रस्ट का जो मिनरल है वो है सीमा, दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल क्या है? क्रस्ट के जस्ट बीनीथ में डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट होता है, उसको बोलते हैं मेंटल। और कोर, क्रस्ट मेंटल के और बियॉन्ड जाएंगे 3500 किलोमीटर्स, तो वो बन जाएगा कोर। और उसमें मिनरल्स कौन से होते हैं? नाइफ, दैट इज निकल एंड आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है ना, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। रॉक क्या होता है? कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। वो डिफरेंट कलर का होता है, साइज का होता है, टेक्सचर का होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या जानते हैं हम लोग? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? वही सारे मॉल्टेन मैग्मा जब कूल होता है उसको बोलते हैं, वो सॉलिड जब बन जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स होता है। इग्नियस रॉक्स के दो कैटेगरीज होते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स और एक एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स वैसे रॉक्स हैं जो क्रस्ट के अंदर में, मतलब मॉल्टेन मैग्मा जो है ना, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर में जब कूल होता है मॉल्टेन मैग्मा, तो वैसे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एग्जांपल है ग्रेनाइट। और मॉल्टेन लावा जब अर्थ के सरफेस पे जब आ जाता है तब वो सडनली ठंडा होता है, तो वैसे रॉक्स को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। सेडिमेंट्स क्या होता है? रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragment called sediments। जो रॉक्स होते हैं ना, वो नीचे गिरते हैं, टूटते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं फ्रैगमेंट्स में, उसको बोला जाता है सेडिमेंट्स। जो रॉक्स roll down, crack, hit each other and are broken down into small fragments called sediments। जो रॉक्स होते हैं roll down, hit, crack and hit each other and are broken down into small fragments called sediments। What are sedimentary rocks? The sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of the rocks are called the sedimentary rocks। मतलब सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होकर के चले आते हैं, कोई हवा से, कोई पानी से, ऐसे ट्रांसपोर्ट होकर के उसके दबाव बनते रहता है। और फिर वो जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं जब कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं तो लेयर ऑफ रॉक्स फॉर्म कर जाते हैं, वैसे रॉक्स को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। उसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वैसे रॉक्स हैं विच आर फॉर्म्ड व्हेन द रॉक चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस लाइक प्रेशर, हीट, डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय के लिए कुछ में अगर कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, जैसे प्रेशर है, हीट है, कुछ केमिकल एक्टिविटी हो गई, सो व्हेन सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स गो थ्रू फिजिकल प्रोसेस सच एज प्रेशर एक्सपोजर, हीट एक्सचेंजेस एंड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एट द प्लेट एजेस। तो इग्नियस रॉक्स समझ में आया, मॉल्टेन मैग्मा कूल होता है तो उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जो भी रॉक्स रोल डाउन होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, तो उसको जब फिर कंप्रेस होते हैं तो फिर वो जा करके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है ना, वो चेंज होते रहते हैं और उसमें बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेशर, हीट और डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको फिजिकल चेंजेस लेके आती हैं। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स कुछ फिजिकल प्रोसेस अंडरगो करते हैं, जैसे प्रेशर को एक्सपोज हो गया, हीट को चेंज हो गया, टेक्टोनिक का प्लेट मूवमेंट हो गया एट द प्लेट एजेस में,
तो वैसे रॉक्स जो फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मतलब होता है कि रॉक का रूप एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के साइकिल को बोलते हैं रॉक साइकिल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।